मेरी बहन सुंदर जल की देवी है, लेकिन मैं शापित हंस राजकुमारी हूँ। हर पूर्णिमा की रात को मैं ही मानव रूप में लौट सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए छोटी नदी में फंसी रहूंगी, जब तक कि एक दिन मुझे मगरमच्छ ने पीछा नहीं किया और एक सुंदर राजकुमार ने मुझे बचा लिया। डरना मत, मगरमच्छ को मैंने भगा दिया। हालांकि आज बिल्कुल पूर्णिमा का दिन है। एक गुलाबी रोशनी की चमक के बाद मैं एक सफेद राजहंस सुंदर मानव राजकुमारी में बदल गई। जब उन्होंने देखा कि मैं अब भी इंसानी भाषा बोल सकती हूँ तो राजकुमार डर गया। तुम हंस नहीं हो, तुम इस तरह कैसे बदल गए? मैंने राजकुमार को बताया कि वास्तव में मैं कभी राजघराने की राजकुमारी थी और वे भव्य महल मेरा घर हुआ करता था। 300 साल पहले यहाँ एक गरीब राज्य था। अचानक एक दिन राजमहल में एक ताकतवर जादूगर आया जो अपनी जादू से न केवल बहुत सारे सोने के सिक्के बना सकता था, बल्कि पूरे राज्य के लोगों को अमीर भी बना सकता था। बहुत जल्द सभी लोग उनकी सराहना करने लगे। राजा ने यहाँ तक कि उन्हें राजगुरु का पद भी दे दिया। एक दिन राजगुरु ने मेरी सुंदरता को देखा और तुरंत राजा से अनुरोध किया कि वो मुझे उससे शादी करने दे। लेकिन मैं किसी बदसूरत बूढ़े आदमी से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, तुम गंजे बूढ़े इंसान। मैं दृढ़ता से इनकार कर देती हूँ, जिससे जादूगर नाराज हो जाता है। मैं इस राज्य को शाप देता हूँ कि यह हमेशा के लिए भुला दिया जाए और प्रिंसेस एलिस हमेशा के लिए एक हंस बन जाए। तुम केवल पूर्णिमा की रात को ही इंसान बन सकते हो। मेरे अभी तक प्रतिक्रिया करने से पहले ही मैं तुरंत एक हंस में बदल गई। उस समय से महल धीरे धीरे जंगल की गहराई में भुला दिया गया। मैं लगातार शाप को हटाने का तरीका खोज रही हूँ ताकि मैं फिर से मानव बन सकूं। अब मैं क्या करूं? अचानक मेरे सामने एक परी प्रकट हुई, जो थी वो प्रसिद्ध जल देवी, जो जीवन के स्रोत को नियंत्रित करती है। तुम्हें अपना सच्चा प्यार खोजना होगा। उसने कहा कि मेरा सच्चा प्यार पूर्णिमा की रात को मुझे शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। तब मैं न केवल पूरी तरह से इंसान बन जाऊंगी, बल्कि जादूगर भी अपनी सारी जादुई शक्तियां खो देगा। यदि मुझसे प्रस्ताव करने वाला मेरा सच्चा प्यार नहीं है तो मैं हमेशा के लिए हंस के रूप में बदल जाऊंगी। राजकुमार ने मेरी कहानी सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर वह उस जादूगर को देखेगा तो निश्चित रूप से मेरे लिए न्याय करेगा। लोही राजकुमार ने मेरे साथ पूरी रात बातचीत की। धीरे धीरे हमने पाया कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद से राजकुमार अक्सर अकेले नदी के किनारे आने लगा। हम हर रात यहाँ बातें करते थे, चाहे मैं उस समय मानव रूप में होती या हंस रूप में। जैसे जैसे हमारे भावनात्मक संबंध गहरे होते गए, राजकुमार ने मुझसे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया। एलिस, क्या तुम हमारे प्यार पर विश्वास करती हो? मेरी सच्चाई जरूर शाप को खत्म कर देगी। कल रात मेरे महल में आओ और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। राजकुमार, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कल रात मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मैं और राजकुमार ये नहीं जानते थे कि वह धूर्त जादूगर लगातार हमारा पीछा कर रहा था। अगली रात जब चांद महल के ऊपर उग आया, शाही परिवार ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। कुछ ही समय में एक राजकुमारी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी प्रकट हुई। एलिस, तुम आ गई? लोही राजकुमार, जल्दी से मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव दो। लोही राजकुमार को यह अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इतनी जल्दी में नहीं हुई, लेकिन मैं श्राप से मुक्ति पाना चाहती थी। लेकिन राजकुमार ने फिर भी स्कैट ब्रांड रॉकेट को महाराजा के पास लाया। प्रिंस लॉय ने अभी अभी शादी का प्रस्ताव दिया था और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचा। वह नकली है, मैं ही असली एलिस हूँ। पूरा चांद बस अभी अभी उगा है। मुझे यहाँ आने के लिए जंगल पार करना पड़ा, इसलिए मैं देर से पहुँची। लोही राजकुमार बहुत असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि वह नहीं कर सके। प्रिंस को पहचानना होगा कि असली राजकुमारी कौन है। अचानक नकली राजकुमारी जादूगर की शक्ल में बदल गई, क्योंकि अभी प्रिंस ने जादूगर से ही शादी का प्रस्ताव किया था। वह असली राजकुमारी नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा के लिए हंस का रूप धारण कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वह नकली है। एलिस, मुझे खेद है। इस खबर को सुनकर मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन अब मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि जादूगर मेरे पिता को छोड़ दे। जादूगर ने मुझे इशारा किया कि मैं उसके साथ चलूं और वह मुझे परिचित नदी के किनारे ले गया। क्या तुम अपना वादा निभाओगे और मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुँचाओगे? बिल्कुल, मैंने वादा किया था कि मैं अपना वचन निभाऊंगा। मूल रूप से नापाक जादूगर चाहता था कि मैं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूं। हालांकि राजकुमार समय पर यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने दृढ़ता से नदी में छलांग लगा दी। राजकुमार बहुत निराश थे। उन्होंने मेरे साथ प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही जादूगर अंजी के कपड़े पहनने का समय था, एक रोशनी की लहर नदी से उठी और शक्तिशाली जादूगर ने तुरंत महसूस किया कि उसकी सभी जादू शक्तियाँ गायब हो गयी। मुझे और राजकुमार को एक जलस्तंभ ने ऊपर की तरफ खींच लिया। यह जल की देवी ने हमें बचाया। सच्चा प्यार एक दूसरे के लिए स्वेच्छा से बलिदान देना है, जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर सकता है। लोही राजकुमार का प्यार एलिस राजकुमारी के लिए सच्चा है। एक रोशनी की लहर के बाद मैं पूरी तरह से इंसान बन गई और मैं और राजकुमार आखिरकार अलग नहीं होंगे। अगले दिन सूरज उगा, पूरा महल बहुत रोशन हो गया। मेरा पूर्व राज्य आखिरकार प्रकट हो गया। बाहर आ गए, पूरी तरह से अपने पुराने रूप में वापस आ गए। दोनों राज्यों ने मेरे और लोही ने शादी समारोह आयोजित किया। तब से मैं और लोही राजकुमार खुशी से साथ रहने लगे।